सोशल मीडिया में इतने खो गए कि अपने अंदर देखना बंद कर दिया। इसलिए अपना फोन नीचे रखो और आंखें ऊपर उठाओ। जिंदगी को नजर मिलाकर देखो, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए है, विदाउट फिल्टर, विदाउट लेंसेज। पहचानो, खुश रहने के लिए कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि जब तुम अपने सच के करीब आओगे तभी लोग तुम्हारे करीब आ पाएंगे। याद रखो कि न तुम जैसा कोई और है, न तुम्हें किसी और के जैसे होने की जरूरत है। तुम हो और तुमसे बेहतर बस तुम्हारा आने वाला कल है। और हमेशा इस जिंदगी को थैंक यू बोलना ना भूलो। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और साथ में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत 3 दोस्तों से होती है जो अपनी लाइफ को समझने और सही ट्रैक में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी के सभी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। इमाद एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, अहाना कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती है और नील जिम में ट्रेनर है। तीनों के तीनों सोशल मीडिया में एक्टिव है। इमाद और अहाना अपार्टमेंट शेयर करते हैं, मगर नील अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। तभी एक दिन अहाना का बॉयफ्रेंड रोहन इस रिलेशनशिप से ब्रेक मांगता है। इस ब्रेक की वजह से अहाना को बहुत दुख पहुंचता है, मगर उसे लगता है कि कुछ दिनों में सब सही हो जाएगा। इमाद टिंडर में एक्टिव है, बस लड़कियों से मिलता है और एक रात के लिए हुकअप करता है और फिर उन्हें भूल जाता है। इमाद की इस हरकतों की वजह से नील और अहाना को लगता है कि इमाद को कोई इशू है। नील का सपना है खुद का जिम खोलना, मगर पैसों की प्रॉब्लम है। मगर नील हमेशा अपने सोशल मीडिया अकाउंट को सक्सेसफुल जिम ट्रेनर के अकाउंट से कंपेयर करता रहता है। नील सीक्रेटली एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर जिसका नाम लाला है, उसके साथ रिलेशनशिप में है। नील उसे वही मिला जहाँ वह काम करता है। इधर अहाना रोहन को बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर रोहन उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। उसी दौरान इमाद और अहाना को नील और लाला के रिलेशनशिप के बारे में पता लगता है, जिसके लिए वो लोग नील को बहुत टीज करते हैं। तभी रोहन एक दिल के साथ कप के कप पोस्ट डालता है, जिसे देखकर अहाना कंफ्यूज हो जाती है और उसके फॉलोअर्स की पोस्ट देखने लगती है। इसमें सेम कप के कप पोस्ट तानिया नाम की लड़की ने डाल रखा होता है। तभी अहाना समझ जाती है कि तानिया और रोहन के बीच कुछ पक रहा है। इमाद रेगुलरली साइकियाट्रिस्ट के सेशन लेता है। पास्ट में हुए किसी इंसिडेंट की वजह से उसके बिहेवियर पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव है। हमें जैसे ही कोई इंस्पायरिंग लगता है, हम तुरंत ही उसे फॉलो कर लेते हैं। उन्हीं के पोस्ट देख देख कर इम्प्रेस और डिप्रेस होते रहते हैं। नाउ सोशल मीडिया एक तरह का नशा बन चुका है, हर कोई एडिक्टेड है। तभी इमाद सिमरन नाम की लड़की से मिलता है, जो असल में एक फोटोग्राफर है और उम्र में उससे थोड़ी बड़ी। तभी एक शाम तीनों साथ में बैठे होते हैं, जहाँ नील जिम खोलने के बारे में बताता है। तभी अहाना उसे मैनेज करने के बारे में समझाती है, मगर पैसों की कमी अभी भी है। तभी इमाद बताता है कि उसके पास पैसे हैं जो उसकी मदर उसके नाम छोड़ गई थी। फिर तीनों के तीनों इस नए बिजनेस को शुरू करने के लिए हाथ मिला लेते हैं। फिर नील एक दिन लाला को क्लब में किसी और के साथ देखता है, मगर लाला उसे जिम ट्रेनर कहकर इंट्रोड्यूस कराती है। नील के पूछने पर लाला बोलती है कि मैं जल्द ही उसका जिम प्रमोट करूंगी, सो इट्स माय वर्क। नील चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी नील को मलाइका अरोरा का एक सेशन लेने का मौका मिलता है, जिसकी फोटो मलाइका अपनी स्टोरी में डालती है। इस वजह से नील के फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं। इधर अहाना रोहन की अटेंशन पाने के लिए वो भी पोस्ट डालना शुरू कर देती है, जिसमें वो अपने आप को हैप्पी और कॉन्फिडेंट दिखाती है। इमाद सिमरन से इमोशनली कनेक्ट होने लगता है, मगर अपनी टिंडर आदत को छोड़ नहीं पाता। अहाना अपनी जॉब छोड़ देती है और तीनों के तीनों अपने बिजनेस के प्लान पर काम करने लगते हैं। सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है। तभी लाला अपने बर्थडे पर इमाद, अहाना और नील को बुलाती है, जहाँ पर इन तीनों के सिवा कोई नहीं होता। तभी इमाद समझ जाता है कि लाला कितनी सीरियस है नील के साथ रिलेशनशिप में। एक दिन अपने ऐसे ही कॉमेडी शो पर इमाद लाला और नील के रिलेशनशिप का मजाक उड़ाता है, यह कहकर कि इनका रिलेशनशिप फेक है। लाला उनके रिलेशनशिप को लेके सीरियस ही नहीं है, क्योंकि इस रिलेशनशिप को पब्लिकली शो नहीं करती। नील इस जोक को दिल पर ले लेता है और शो के बाद इमाद पर वर्बली और फिजिकली अटैक करता है, उसे सेक्स एडिक्ट कहकर। इसके बाद इमाद और नील बात करना बंद कर देते हैं। इस वजह से अहाना परेशान रहती है, क्योंकि उसने अपनी जॉब छोड़ दी उनके साथ जिम खोलने के लिए। धीरे धीरे इमाद और सिमरन का रिलेशनशिप भी इंटीमेट हो जाता है और अहाना को रोहन की अटेंशन मिलने लगती है सोशल मीडिया पर। नील जहां काम करता है वहां के जिम ओनर की बातों से ऑफेंड हो जाता है और लाला को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर लाला भी उसे इग्नोर कर रही होती है। तभी सिमरन को इमाद की टिंडर डेट के बारे में पता चल जाता है, इस वजह से दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। इधर नील अपने पेरेंट्स पर भड़कता है कि आप लोग आज की जनरेशन के हिसाब से खर्चा नहीं करते। तभी तीनों के तीनों अपने फ्रेंड की एंगेजमेंट पार्टी में जाते हैं, जहां अहाना रोहन से मिलती है और दोनों उस रात इंटीमेट हो जाते हैं।
नील लाला की स्टोरी में देखता है कि वो किसी और लड़के को किस कर रही होती है जो उसे स्पॉन्सर करने वाला है। इमाद भी सिमरन को लेकर परेशान होता है। अगली सुबह नील लाला से ब्रेकअप कर लेता है, यह कहकर कि सच में तुमने मुझे कभी सीरियस नहीं लिया। इसके बाद लाला जिम में कंप्लेंट करती है कि उसे दूसरा ट्रेनर चाहिए, नील नहीं। गुस्से में आकर नील लाला का इंस्टाग्राम हैक करता है और लाला को एक्सपोज करता है उसे फेक कहकर। इस वजह से लोग लाला को ऑनलाइन हरास करने लगते हैं। इधर रोहन अहाना को ब्लॉक कर देता है इंटीमेट होने के बाद। गुस्से में अहाना रोहन की बर्थडे पार्टी में जाकर उसकी गर्लफ्रेंड तानिया के सामने उसे एक्सपोज कर देती है। तानिया के जाने के बाद रोहन अहाना को भला बुरा बोलता है, मगर तभी इमाद वहाँ आ जाता है और रोहन से लड़ने लगता है। जैसे ही रोहन इमाद को मारने वाला होता है तभी नील वहाँ आकर रोहन को एक मुक्का मार के गिरा देता है। इसके बाद नील और इमाद फिर से फ्रेंड बन जाते हैं। नील पब्लिकली माफी मांगता है लाला से। एक अपने शो के दौरान इमाद बताता है कि 10 साल की उम्र में उसे सेक्सुअली अब्यूज किया गया था, वो भी उसके फादर के बिजनेस पार्टनर ने। इस अब्यूज की वजह से उसे इंटीमेसी इशू हो गए, पर अब वो अपनी जिंदगी में कंट्रोल चाहता है। तभी ऑडियंस इमाद को स्टैंडिंग ओवेशन देती है। पीछे स्टेज में जाकर नील और अहाना उसे रोते हुए हक करते हैं। आखिर में तीनों का जंगल जिम खुल ही जाता है और सिमरन और इमाद फिर से एक हो जाते हैं और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। जिंदगी सोशल मीडिया से बहुत बड़ी है, तो अपने आप को किसी के सोशल अकाउंट से कंपेयर करके जज ना करें, क्योंकि कैमरे के पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।